Learning is actual goal of life. Example 8. In figure, the side AB and AC of triangle ABC are produced to point E and D respectively. ट्रायंगल ABC है, इसमें AB को E तक प्रोड्यूस किया गया और AC को D तक प्रोड्यूस किया गया. If the bisector BO and CO of angle CBE and angle BCD respectively meet at point O, यानी EBC इस एंगल का जो है बाइसेक्टर जो है यहाँ से बढ़ाया गया और इसका बाइसेक्टर यहाँ से, ये दोनों O पर मीट कर रहे हैं. ठीक है, यानी ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है. ये एंगल 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, इसको जो है 3 ले लेते हैं और इसको 4 ले लेते हैं. तो इसके रिस्पेक्ट में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, क्योंकि ये BO जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है और CO इस एंगल का बाइसेक्टर है. तो यहाँ पर O पर मीट करता है. देन प्रूव दैट एंगल BOC यानी BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ BAC. ठीक है, ये एंगल. तो अभी जो जो एंगल बचे हैं उनका नाम लिख लेते हैं. ये एंगल चलो 5 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 6, इसको 7 और इसको 8. तो इसके रिस्पेक्ट में देखो हमें प्रूव क्या करना है. एंगल BOC यानी एंगल 8 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC यानी एंगल 5. हमें जो है ये चीज प्रूव करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले जो है, अरे इसको E तक बढ़ाया गया तो हम इसका एक्सटीरियर एंगल लेते हैं. ठीक है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, ये एंगल जो होगा वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होगा. यानी इस ट्रायंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन सा है, 5 और 7 है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है. तो ये हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 7. सेम इसी तरह ये प्रोड्यूस किया गया आगे तक, तो एंगल 3 और 4 कितना होगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम, यानी एंगल 5 प्लस एंगल 6. ठीक है, ये रहा एंगल 6. ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं. अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है इक्वल है 1 और 2 के. तो इसको आप लिख सकते हो 2 ऑफ एंगल 1, क्योंकि एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा. सेम इसी तरह आप इसको लिख सकते हो 2 ऑफ एंगल 3. तो देखो अब फाइनली जो है इन दोनों को हम दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं. ठीक है, इसको ऐड करोगे तो 2 ऑफ एंगल 1 एंड 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इज इक्वल टू, इधर लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया, राइट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं. तो 5 2 टाइम्स है, यानी 2 ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7. ये इक्वेशन है. अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या लिख सकते हो आप, एंगल 1 ले लो या एंगल 2 जो भी ले लो. देखो 1 के इक्वल जो है 2 है, तो यहाँ पे आप 1 की जगह आप 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है होगा, 2 3 और 8 मिलके 180 डिग्री बनाएंगे. तो 2 प्लस 3 को आप लिख सकते हो 180 माइनस एंगल 8. तो आप इसको लिख सकते हो 2 ब्रैकेट में 180 माइनस एंगल 8, क्योंकि तीनों का अगर सम लोगे तो 180 डिग्री होगा और 2 की वैल्यू निकालोगे तो 180 में से एंगल 8 घटा देंगे, इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7. देखो 6 और 7 को आप लिख सकते हो 180 अंश माइनस 5, क्योंकि टोटल 180 अंश होता है. तो अगर 2 का वैल्यू निकालना है तो तीसरे को 180 अंश में से घटा दो, यानी ये हो जाएगा 180 अंश माइनस एंगल 5. ठीक है, अब देखो 2 को जो है अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा ये कितना 360 माइनस 2 ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 ऑफ एंगल 5 है और यहाँ माइनस एंगल 5 घट जा रहा है, यानी केवल एंगल 5 बचेगा प्लस 180. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 ऑफ एंगल 8 को राइट हैंड साइड ले आते हैं. 2 ऑफ एंगल 8 इस साइड आया और इन सबको उस तरफ ले जाएंगे. तो देखो ये क्या हो जाएगा 360
माइनस 180 अंश का साइन प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, और 5 को भी इस तरफ ले आते हैं, माइनस एंगल 5। तो देखो आगे फाइनली क्या आएगा, 2 ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू, 360 में से 180 घटेगा, ये आएगा 180 अंश माइनस एंगल 5। तो यहाँ से एंगल 8 क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 90 डिग्री, माइनस अगेन 2 का इसमें भी डिवीजन होगा, 1/2 एंगल 5। और देखो यही हमें प्रूफ करना था, एंगल 8 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 5। तो ये जो है प्रूव्ड हो गया। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide.